नौवीं से क्षितिज भाग 1 में पाठ है जाबिर हुसैन जी का लिखा हुआ सांवले सपनों की याद। इसमें लेखक जी ने बताया है कि सालिम अली के बारे में कि किस प्रकार वो पक्षियों से प्यार करते थे। सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी। और लेखक इसमें कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि वृंदावन में कब कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई होगी, कब जो है संगीतमय तरीके से रासलीला रची होगी और कब अपनी बांसुरी से सभी को मोहित किया होगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि सालिम अली ने किस प्रकार प्रकृति से प्यार किया। इस पाठ के हम कुछ परीक्षायोगी अन्य प्रश्नोत्तर हैं वो कर रहे हैं आज। पहला प्रश्न है, लेखक ने सालिम अली को अंतिम यात्रा का वर्णन कैसे किया। सालिम अली की अंतिम यात्रा का वर्णन लिखा कि अंतिम यात्रा के समय लोगों की एक भीड़, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। भीड़ में सबसे आगे सालिम अली का जनाजा चल रहा था। लोग पीछे चुपचाप मौत की वादी की ओर अग्रसर हो रहे थे। सालिम अली संसार के भीड़ भाड़ और तनाव मुक्त युक्त वातावरण से आज़ाद हो गए थे। आज वन पक्षियों की तरह प्रकृति में विलीन हो गए थे, जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर मौत की गोद में चला गया। अब कोई ऐसा नहीं था जो अपने जिस्म की गर्मी और दिल की धड़कन देकर उनको वापस लौटा सकता, क्योंकि जो दुनिया को एक बार छोड़कर चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। प्रश्न 2, वृंदावन की आज क्या दशा है, उसका वर्णन किया इन्होंने। आज भी अगर वृंदावन जाएं तो यमुना का सांवला पानी कृष्ण जी के वृंदावन में की गई नेक लीलाओं को याद करा देता है। सूर्य निकलने से पहले ही वृंदावन की गलियों में लोग निकलकर यमुना की ओर जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहीं से निकलकर बांसुरी बजाने लगेंगे और सब बंसी की तान पर मस्त होकर जहाँ के वहाँ रह जाएंगे। आज भी वृंदावन का वातावरण श्री कृष्ण जी की बांसुरी की जादू से भरा हुआ है। प्रश्न 3, सालिम अली ने वर्षों पहले क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि आदमी की नज़र की अपेक्षा पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए, इसलिए आदमी को पक्षियों के विषय में जानने में मदद मिलेगी। अगर हम आदमी बनकर पक्षियों को देखेंगे तो कभी नहीं पहचान पाएंगे, बल्कि हमें पक्षी बनकर पक्षी की नज़र से पक्षियों को निहारना चाहिए, देखना चाहिए, तब हमें उनसे और भी ज़्यादा प्रेम हो जाएगा। प्रकृति को अपनी नज़र से ना देखकर प्रकृति की नज़र से हम देखें, इसलिए उसे जंगल पहाड़ झरने की सुंदरता का पता नहीं है जो इन चीज़ों को नहीं देख पाता। प्रश्न 4, वर्ड वाचर से क्या अभिप्राय है। वर्ड वाचर से अभिप्राय है वह व्यक्ति जिसे पक्षियों से प्रेम हो, वह पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों गतिविधियों को सूक्ष्मता से जानता हो, उनके बारे में, उनकी रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने के बारे में जानता हो, तो उसे वर्ड वाचर कहा गया है। लेकिन यहाँ वर्ड वाचर सालिम अली को कहा है। प्रश्न 5, सालिम अली के लिए प्रकृति कैसी थी। सालिम अली अपनी दृष्टि से प्रकृति के जादू को बांध लेता था। चारों ओर एक हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया उनकी फैली हुई थी, क्योंकि चारों तरफ जब देखे तो प्रकृति है और प्रकृति से उनको प्रेम था, पक्षियों से प्रेम था, तो इसलिए वो प्रकृति के ही कायल होकर रहते थे और उन्होंने प्रकृति की दुनिया को अपने लिए बड़ी मेहनत से बनाया था। प्रश्न 6, सालिम अली ने स्वयं को प्रकृति के लिए अर्पित कर दिया था, इसमें उनका साथ किसने दिया। सालिम अली का संपूर्ण जीवन पक्षियों के नए नए दृश्यों के पक्षियों की खोज में बीता। उन्होंने अपने आसपास की प्रकृति को दुनिया बड़ी मेहनत से बनाई थी। इस दुनिया को बनाने के लिए उनके जीवन साथी तहमीना ने उनकी बहुत सहायता की, जो कि स्कूल के दिनों से ही उनकी सहपाठी रही थी। प्रश्न 7, लॉरेंस कौन था। उसकी मृत्यु के बाद पत्नी से लोगों ने क्या कहा। लॉरेंस 20वीं सदी के अंग्रेजियों के एक उपन्यासकार थे, अंग्रेजी के उपन्यास लिखते थे। उन्होंने प्रकृति प्रेम बहुत ज़्यादा था, उसके ऊपर कविताएँ भी लिखी। प्रकृति से उनका सघन संबंध था। लेकिन लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा गया कि आप उनके विषय में कुछ लिखें, तो बल्कि उन्होंने ये कहा कि मेरे से ज़्यादा गुरेया को पता है, इससे पूछ लीजिए। यहाँ भी उनका एक पक्षी प्रेम दिख रहा है, प्रकृति प्रेम दिख रहा है उनका। प्रश्न 8 है, प्रकृति की दुनिया में सालिम का क्या स्थान था। सालिम अली के लिए प्रकृति दुनिया उसका जीवन था। अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति में रहने वाले पक्षियों के लिए नई नई खोज को समर्पित किया। वे हिमालय के लद्दाख की बर्फीली
ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों का अस्तित्व की भी चिंता करते थे और इसीलिए प्रधानमंत्री को भी जाकर आग्रह करते हैं कि रेगिस्तान की हवाओं को इधर आने से रोका जाए, नहीं तो यह एक दिन हवा के झोंकों से नष्ट हो जाएगी। प्रश्न 9 है, सालिम अली को जानने वालों का उनके बारे में क्या विचार था? वो ये मानते थे जानने वाले कि वे नहीं गए हैं, अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वे अपने प्रिय पक्षियों की खोज और हिफाजत के लिए कहीं गए हुए हैं। उनके साथ उनकी दूरबीन है जो उन्हें पक्षियों की नित्य नई गतिविधियों से परिचित करवाएगी। वो वापस लौट कर आएंगे, नया अनुभव नई खोज के साथ फिर आएंगे। प्रश्न 10, सांवले सपनों की याद किस प्रकार की विधा है? जाबिर हुसैन द्वारा लिखा हुआ एक जो संस्मरण है। संस्मरण, यह संस्मरण प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जीवन से संबंधित है। इस संस्मरण ने लेखक ने सालिम अली के जीवन को एक किताब की भांति खोलकर रख दिया और सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अपनी भावनाओं को संस्मरण में प्रकट किया। जो भी उनके सामने दृश्य उनकी आंखों में थे, जो उन्होंने देखे, जो उन्होंने उस समय उन सबको लिख दिया, उन सबको स्मरण किया, तो इसको संस्मरण बोला जाता है। प्रश्न 11 है, सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए क्या किया? तत्कालिक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से अनुरोध किया था कि इसे बचाइए रेगिस्तान की हवा के दुष्प्रभाव से, नहीं तो यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पशु पक्षियों का जीवन खतरे में आ जाएगा। बहुत अच्छा कदम उठाया था इन्होंने, लेकिन लेखक जी कह रहे हैं कि आज दोनों ही नहीं हैं। प्रश्न 12 है, जाबिर हुसैन की भाषा शैली। भाषा शैली सरल, सहज और भावानुकूल है, जन साधारण के बिल्कुल निकट है। इन्होंने अपने लेख में उर्दू के शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। छोटे छोटे वाक्य, उसमें छिपे हुए गंभीर भाव को सफलता का आधार दिया है। चित्रात्मक शैली, यानी कि हमारी आंखों के सामने वैसी पक्षी आना, जो छत के ऊपर एक गोरैया का बैठा होना, तो उसकी जो जनाजे के पीछे पीछे भीड़ जा रही है, सब कुछ जो है वो चित्रात्मक शैली से हमारे सामने चित्रों के रूप में पेश हो रहा है। प्रकृति का वर्णन बहुत ही कवि हृदय मुखरित होकर बहुत अच्छा लिखा है। प्रकृति का वर्णन करने में इनका कवि हृदय मुखरित हो पड़ता है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं बच्चों, ये भी आप लोग जरूर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।